হরে কৃষ্ণ। সকলকে স্বাগত জানাই মায়াপুরের এই থিয়েটারে। की इस पंखुड़ी पर सर्व पवित्र स्थानों में से एक भक्ति विनोद ठाकुर का घर पाया जाता है। अपनी बालकनी से उन्हें मायापुर की मिट्टी से प्रकाशित हो रहे एक भव्य उज्जवल मंदिर के दर्शन हुए। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पश्चिम बंगाल में स्वर्णिम अवतार के रूप में आविर्भाव हुआ, तथापि इस उल्लेखनीय कवि के भौतिक कार्य के माध्यम से ही ये संभव हुआ कि आधुनिक मानव जाति पृथ्वी पर प्राचीनतम धर्मों के रहस्य को भेद सका है और अद्भुत गंगा नदी के तट पर स्थित इन 9 द्वीपों के महत्व की खोज हुई। इसी द्वीप में सिंह रूप में अवतरित श्री कृष्ण समस्त भक्तों के संरक्षक श्री नृसिंह एक असुर अत्याचारी के वध पश्चात अपने हस्त प्रक्षालन किए थे। चतुर्थ द्वीप मध्य द्वीप भक्ति योग की स्मरण विधि तथा भगवान के नाम गुण रूप लीला स्मरण का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान श्रीमान गौरांग के शिष्य एवं साधुभा श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, यद्यपि शारीरिक रूप से पवित्र धाम में निवास हेतु असमर्थ हो, तथापि श्री कृष्ण कथा श्रवण में स्वयं को लीन करके श्रीधाम मायापुर की पावन भूमि में समाधिस्थ रह सकता है। श्री कृष्ण नाम गुण रूप एवं लीला के श्रवण एवं स्मरण से हमारी आत्माएं स्वभावतः उनके आनंद से नतमस्तक हो जाते हैं, जिन्हें ज्ञान है कि भौतिक जगत के बाहर एवं अंदर परम भगवान के वन कुंजों से मधुर एवं सुंदर कुछ भी नहीं है। इसका आंतरिक अर्थ है पारस्यपनम, अर्थात श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा। यद्यपि श्री भगवान आत्मतुष्ट है, तथापि हमारे साथ प्रेममय विनिमय हेतु वे हमारी सेवा को स्वीकारते हैं। ये भी श्रीमान महाप्रभु के अत्यंत महत्वपूर्ण श्रीविग्रह का निवास स्थान है, श्री धामेश्वर। श्रीमान महाप्रभु की अंतरंग शक्ति एवं उनकी भार्या श्री लक्ष्मी के विस्तार श्रीमती विष्णुप्रिया श्रीमान महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के पश्चात इस श्री विग्रह की दर्शकों तक सेवा करती रही। यद्यपि परम भगवान को प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अपितु द्वारा भी नहीं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की निर्विवाद पहचान का एक स्पष्ट प्रमाण है कि मूल वैदिक संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में इंगित करते हैं। भक्ति योग की अर्चना विधि अर्थात श्री विग्रह अर्चना एवं सेवन। अपनी भारी गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण और पूर्व अभ्यास करते हुए जिस प्रकार बालक बालिकाएं कठपुतलियों एवं खिलौने से खेलते हैं, उसी प्रकार श्री श्री राधा कृष्ण के भक्त अपने दैनिक जीवन में दिव्य युगल की सेवा में स्वयं को संलग्न करते हैं। यदि प्रेमी एवं प्रेमिका के मध्य नित्य आदान प्रदान नहीं है, तो क्या वो प्रेम है? ये भी वो शाश्वत स्थान है जहाँ अखिल ज्ञान प्रकाशित होता है। वेद, उपनिषद, पुराण, समस्त स्मृतियां एवं 64 कला पृथ्वी पर सभी यहाँ लाए गए थे। सप्तम द्वीप है वंदन अर्थात स्तुतियों का प्रतिनिधि। जन्मदीप जानू मुनि
के नाम पर है। हृदय में अवतरित भगवान की पूजा करते हुए श्री जानकी मुनि यहाँ पर अत्यंत आनंद से रहते थे। गंगापुत्र भीष्म यहाँ अपने पितामह से मिलने आए थे। श्री जानकी ने अपने पौत्रों को प्रेम पूर्वक धर्म के सिद्धांत की शिक्षा दी। अगला द्वीप दास्यम का प्रतिनिधि है, अर्थात श्री भगवान की आज्ञा का पालन करना। ये द्वीप मोदक ध्रुव नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान पूर्ववर्ती संतों का गृह है, जो प्रेमपूर्ण भक्ति की उचित साधना भक्ति योग का आधार है। श्री कृष्ण रासलीला प्रकाश करते हैं और श्रीमान महाप्रभु पवित्र भगवान नामों के जप एवं कीर्तन से उन लीलाओं तक पथ प्रदान करते हैं। कृष्ण प्रेम के माध्यम से हमारी आत्माओं को जन्म एवं मृत्यु के अंतहीन संसार चक्र से बाहर निकलने वाली उच्चतम भक्ति की विद्या की वास्तविक पूंजी का वितरण कर रहे श्रीमान गौरांग महाप्रभु श्री भगवान के उदाहरण स्वरूप है। रुद्र द्वीप नवम द्वीप का नाम भगवान रुद्र से है। कमल की अंतिम पंखुड़ी है ये साख्यम अर्थात सख्य भाव का प्रतिनिधि। रुद्र अपने पार्षदों के संग यहाँ विराजमान होकर श्री गौर कथामृत वितरण करते हैं। श्री भगवान अपने परमात्मा प्रकाश रूप में हमारे निकटतम है। श्री गौरांग महाप्रभु का एक उच्चतम उपहार था सभी शास्त्रों के एकीकरण का कुंजीदान और अचिंत्य भेद तत्व के प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रकाशन। हमारी व्यक्तिगत आत्मा परमेश्वर के साथ अचिंत्य रूप से समान एवं अलग होती है। हस्तलिखित शिक्षाओं से हमें ये जानकारी मिलती है कि दिव्य समता और अंतर के सामने दिव्य अंतर प्रबल होता है। इस तरह राधा और कृष्ण असंख्य आध्यात्मिक प्रेम के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए समान एवं अलग नहीं है, लेकिन एक साथ सदैव अलग होते हैं। हमारी प्रकृति सच्चिदानंद ज्ञान एवं शाश्वतता से बनी हुई है और ऐसे स्तर को प्राप्त करने और वास्तविक सुख को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग हमारी आत्मा को पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित करना है। हम वास्तव में अनंत आत्मा है, ज्ञान के अणु जो कि ब्रह्मांड के एक पदार्थ में बंधे हुए हैं और सदैव परमेश्वर के साथ दिव्य स्नेह का आदान प्रदान करते रहने के लिए बोले। आत्म साक्षात्कार महात्मा के मार्गदर्शन में ये 9 अलौकिक विद्याएं हमें श्री राधा कृष्ण की प्रेम पूर्ण वास्तविकता के अंदर हमारे वास्तविक स्वरूप, हमारे वास्तविक दिव्य शरीरों में आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर करेंगे, जिसके चहु और अखिल भौतिक ब्रह्मांड विशाल गुणों में परमाणु सदृश गुणन करते हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने एक बार कहा था, हम श्री कृष्ण के पास जाएंगे। हमारे पास वो सब है जिसकी हमें आवश्यकता है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का पता, श्री कृष्ण का स्वरूप, श्री कृष्ण का रूप एवं श्री कृष्ण की लीला, और हमें याद है कि हम वहां जा रहे हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष इन द्वीपों को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करते हुए इस पावन भूमि की महिमा का प्रसार करने एवं इस्कॉन एक ऐसा घर जिसमें अखिल मानव जाति रह सकती है, जहां आज लाखों लोग भक्ति अभ्यास करते हैं। उन्होंने शास्त्रों का अनुवाद किया, सैकड़ों ग्रंथों का लेखन किया, जिन्हें मिले उन्हें कृष्ण भक्ति सिखाई।